नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे हैं? आज की क्लास के बाद और अच्छे हो जाएंगे। पिछले पार्ट में हमने नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। आज हम चैप्टर 1 के नोइंग आवर नंबर्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। होप पिछले पार्ट में भी आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। और आज हमें क्या करना है, याद है ना? मैथ्स के डर को भगाना है। अभी तक हमने बहुत सारे नंबर्स देखे, लेकिन वो नंबर्स कैसे थे? 339 या थाउजेंड्स में थे या 10,000 में थे। लेकिन आपने पॉपुलेशन के बारे में अपनी इंडिया के सुना ही होगा कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 135 करोड़। अगर मैं कहूँ कि इन्हें आपको न्यूमरल्स में लिखना है तो थोड़ी तो दिक्कत आएगी। तो अब हम पढ़ते हैं लार्जर नंबर्स के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोड्यूसिंग लार्जर नंबर्स। चलो देखते हैं। अगर मैं एक नंबर लिखूं 9, तो ये तो हमें पता है ये क्या है, एक 1 डिजिट नंबर है। क्या इसके बाद कोई 1 डिजिट नंबर आता है? नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें क्या मिलता है? 10, और वो क्या हो जाता है? 2 डिजिट नंबर। तो मैं कह सकती हूँ कि जो 9 है वो हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, और जो 10 है वो हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। कैसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर? क्योंकि 10 के बाद जितने नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे? वो 10 से बड़े होंगे, भले वो 2 डिजिट नंबर ही क्यों ना हो। अब अगर मैं कहूँ कि आपको ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है तो आप क्या लिखोगे? 99, क्योंकि आपको पता है 99 के जस्ट बाद क्या आ जाता है? 100, और वो क्या बन जाता है? 3 डिजिट नंबर। तो 99 हमारा क्या हो गया? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, एंड 100 हमारा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसी तरह ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर मुझे लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 9, और अगर उसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1000, जो कि हमारा क्या होगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हम देखते हैं, 1000 तक तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। अब देखते हैं इनसे बड़े और कौन से नंबर्स होते हैं और उन्हें बोलते क्या है। अभी तक हमने ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तक किया था। अब हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देखते हैं। अब तो सब परफेक्ट हो गए होंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताने के लिए। क्या होगा? 4 टाइम्स 9, और अगर उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 0 0 0 0, जिसे हम क्या बोलते हैं? 10,000। अब इस 1 0 0 0 0 में कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स, और इसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, जिसमें कितने जीरोज हैं हमारे पास? 4, और ऐसे नंबर्स जिसमें 4 जीरोज होंगे 1 के साथ, उन्हें क्या बोलेंगे? 10,000। नाउ अब हम मैं अगर बोलूं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने को, तो आप क्या लिखोगे? 5 टाइम 9 प्लस 1, उसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 0 0 0 0 0, जिसमें कितने डिजिट्स मिले हमें? 6, और हम पैटर्न देख रहे हैं कि ये जो 1 0 0 वाले डिजिट्स हैं वो हमारे क्या है? स्मॉलेस्ट, और ये नंबर हमारा बना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, जिसमें पहला डिजिट 1 है और बाकी के डिजिट 0 हैं, जो कि कितने हैं? 5। तो ऐसे नंबर जो 1 के साथ जीरोस लें और 5 जीरोस हों, इन्हें क्या कहते हैं? 1 लाख। तो हमें 2 बड़े नंबर मिले। पहला मिला 10,000, जिसमें कितने जीरोस होते हैं? 4। दूसरा मिला 1 लाख, जिसमें कितने जीरोस होते हैं? 5। नेक्स्ट आते हैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर पे। अब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में आप कितने 9 लिखोगे? 6 9, और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 0 0 0 0 0 0। अब ध्यान दो, ऊपर हमने पैटर्न में देखा कि ग्रेटेस्ट डिजिट जितना है उससे 1 प्लस स्मॉलेस्ट डिजिट आ रहा है। तो अगर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट में अगर मैं 1 प्लस कर रही हूँ तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट बन जाएगा, और 7 डिजिट में पहला हमारा क्या है? 1, और बाकी कितने बचे? 0। तो कितने जीरोस मिले? 6 जीरोस, और इसे हम कहते हैं 10 लाख। तो हमारे 10 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 6। लाइकवाइज
अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर तो आप क्या लिखोगे? 7 टाइम्स 9, और हमें पता है इसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर मिल जाएगा, और 8 डिजिट में पहला डिजिट होगा 1 और बाकी बचे डिजिट्स होंगे 0, और बचे डिजिट्स कितने हैं? 7। तो जिस भी नंबर में 7 जीरोस हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा करोड़। हमने लार्जर नंबर्स के बारे में पढ़ा। अगर हमने लार्जर नंबर्स के बारे में पढ़ा है तो इसका कुछ यूज़ भी होगा। तो चलिए देखते हैं लार्जर नंबर्स का क्या यूज़ है। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगी। हमारा पहला नंबर है 7 9 3 2। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस नंबर को हम वर्ड्स में यानी कि शब्दों में कैसे लिखेंगे या कैसे पढ़ेंगे तो आप क्या बोलोगे? मैम ये तो बहुत इजी है। वी विल राइट इट एज 7,000 900 32। अब ये नंबर को जब आपने वर्ड्स में लिखा तो ये इतना इजी क्यों रहा? क्योंकि इन नंबर्स में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। और याद है ना लार्जर नंबर में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या बोलते थे उसको? 1000। तो ये नंबर में क्या आ रहा है हमारा? 1000। और दूसरी बात हमने पहले भी पढ़ा है, क्या करते हैं हम? इन्हें प्लेसेस दे देते हैं। वंस कहाँ से देते हैं? राइट से। तो 2 की प्लेस क्या हो गई? वंस। 3 की प्लेस क्या हो गई? टेंस। 9 की प्लेस क्या हो गई? हंड्रेड्स। एंड 7 की प्लेस क्या हो गई? थाउजेंड्स। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000। तो हमने कह दिया 7,932। इजी था ना? लेकिन अगर मैं आपको 7 डिजिट्स या 8 डिजिट्स नंबर दे दूं फिर कैसे लिखोगे? थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना? चलो एक और नंबर लेते हैं, देखते हैं। 9 2 1 3 4 6 1 8 3। देखा कितना बड़ा नंबर है ये। अब कितना डिफिकल्ट हो रहा है मैम, इसको कैसे लिखें वर्ड्स में? कोई बात नहीं, मैं इसको बहुत इजी बना दूंगी आप लोगों के लिए। देखें कैसे। पहले तो हम काउंट करते हैं कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। करें काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डिजिट्स। अब क्या करें? कोई बात नहीं, हमने तो पढ़ लिया है लार्जर नंबर्स के बारे में। तो लार्जर नंबर्स का कॉन्सेप्ट हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे। और अगर किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना है तो सबसे ज़रूरी बात हम क्या करेंगे? उन्हें उनकी पोजीशन दे देंगे। फिर वो खुश हो जाएंगे और आपको जल्दी से आंसर बता देंगे। चलो पोजीशन देने के लिए क्या करते हैं? राइट से पोजीशंस देते हैं ना। तो 3 की पोजीशन क्या हो जाएगी? वंस। 8 की क्या हो जाएगी? टेंस। 1 की क्या हो जाएगी? 100। और 6 की क्या होगी?
1000। अब वंस, टेंस, 100,000 तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, बहुत अच्छे से पता है आपको। आगे देखें, 1000 के बाद क्या पढ़ा था लार्जर नंबर्स में? 10,000, याद है ना? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ये 4 की पोजीशन क्या हो जाएगी? 10,000। और 10,000 के बाद हमने क्या पढ़ा था? लैक्स। कौन सा नंबर था लैक्स? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? लैख। और लैख के बाद क्या पढ़ा था? 10 लाख। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 10 लाख। 10 लाख के बाद याद है क्या आप सबको? करोड़। तो ये 2 की पोजीशन क्या हो जाएगी? करोड़। और करोड़ के बाद क्या पढ़ा था? 10 करोड़। तो 9 की पोजीशन क्या हो गई? 10 करोड़। देखो कितना इजी हो गया, हमें हर नंबर्स की पोजीशन के बारे में पता चल गया। तो जब पोजीशन पता चल गया तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, और ये भी पता चल गया कि लार्जर नंबर्स का यूज कहाँ कर सकते हैं हम। तो लिखें इसे वर्ड्स में। चलो अब ध्यान से देखो, तो आपने देखा होगा इसमें कि करोड़ जो है वो पेयर में है, करोड़ एंड 10 करोड़। लाख भी क्या है? पेयर में है। कौन से पेयर में है? लाख एंड 10 लाख। इसी तरह 1000 भी क्या है? पेयर में है, 1000 एंड 10,000। लेकिन 100, टेंस, 1 क्या है? 3 के ग्रुप में है। क्लियर है ना? अब देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। तो ये पेयर में है। करोड़ को अगर हम बोले 1 करोड़, सेम ही होता है जैसे हम 100 बोले या 100 बोले, मतलब तो सेम है। तो अगर ये 1 करोड़ है तो हम 2 को कह सकते हैं कि वो करोड़ की 1st पोजीशन पे है, और 9 को कह सकते हैं कि वो करोड़ की 10th पोजीशन पे है। तो इसको क्या लिखेंगे? 92 क्या लिखेंगे? करोड़। 92 करोड़। इसी तरह अगर हम लाख पे जाएं तो ये लाख को अगर हम 1 लाख बोले, मतलब सेम है ना, तो ये 3 को हम कह सकते हैं कि ये लाख की कौन सी पोजीशन पे है? 1st पोजीशन पे। और 10 लाख पे 1 लाख की कौन सी पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 13 lakhs। क्लियर हो रहा है ना? अब आते हैं 1000 पे। 1000 भी पेयर में है। अब हम 1000 बोले या 1000, मतलब क्या है? सेम। तो 6 को हम कह सकते हैं कि 1000 की 1st पोजीशन पे है, और 10,000 कौन सी पोजीशन पे है? 1000 की 10th पोजीशन पे। तो इसको क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। 46। क्या होगा 46 के आगे? 1000, क्योंकि ये कौन से पेयर में है? 1000 के। अब हमें 1000 के आगे देखना है क्या होगा। तो ये कौन सा ग्रुप है हमारा? 100, टेंस, वंस, और इसे हम वंस का ग्रुप भी बोलते हैं। तो 1 की पोजीशन क्या है? 100, 8 की पोजीशन क्या है? टेंस, और 3 की पोजीशन क्या है? वंस। तो क्या बोलेंगे इसे? 183। तो 1000 के आगे हमारा क्या आएगा? 183। 183। आया समझ में? इजी हो गया ना लिखना? जैसे ही हमने इनकी पोजीशंस दी, इन्होंने जल्दी से बता दिया कि हमें कैसे लिखा जाएगा। अब आप
देख रहे होंगे कि जब मैंने ये नंबर लिखा तो कुछ कॉमास लगाए, है ना? और जब लार्जर नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें जो नंबर्स थे उसमें भी कॉमास लगे थे। क्या राज है इन कॉमास का? कैसे लगते हैं ये कॉमास? देखें तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे हम? कॉमा सिस्टम पढ़ें। उसके लिए मैं इसको रब कर देती हूँ। चलो, यही नंबर मैं दोबारा से लिखती हूँ बिना कॉमा के। 9 2 1 3 4 6 1 8 3। अब ध्यान से इन बॉक्सेस पे नज़र डालना। जो हमारे कॉमास होते हैं ना, वो किसके लिए यूज़ होते हैं? वो यूज़ होते हैं वंस को मार्क करने के लिए। मैंने बताया था ना इन 3 के ग्रुप को क्या बोलते हैं? वंस। 1000 को मार्क करने के लिए तो हमारे ये दोनों का पेयर क्या था? 1000 का था। लैक्स को मार्क करने के लिए तो हमारे ये दोनों नंबर्स का पेयर क्या था? लाख। और करोड्स को मार्क करने के लिए और हमारे ये दो नंबर्स क्या थे? करोड्स वाले थे ना। अब देखो क्या करते हैं हम, राइट से वंस वाले को मार्क करने के लिए 100 के बाद एक कॉमा लगा देते हैं। तो ये 3 ग्रुप हमारा अलग हो गया, हमें पूरा वंस का ग्रुप मिल गया। आप 1000 को मार्क करने के लिए क्या करेंगे? 1000 और 10,000 के बाद एक कॉमा लगा देंगे, तो हमारा 1000 वाला पेयर मार्क हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? लैक्स वाले पेयर के बाद एक कॉमा लगा देंगे। क्लियर है? अब ये दो पेयर के बाद आगे कोई नंबर नहीं है तो कॉमा हमारा यहीं तक रहेगा। अब इससे एक चीज और देखी होगी आपने कि राइट से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे हम, उसके बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगेगा। फिर 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगेगा। लाइकवाइज अगर आगे नंबर होंगे तो 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा। और ऐसे नंबर्स को जब हम इस तरीके से कॉमास लगाते हैं और वर्ड्स में लिखते हैं कैसे? करोड्स, लैक्स, थाउजेंड्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जब भी करोड्स, लैक्स, 1000, 100 में हम किसी नंबर को लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वो कौन सा सिस्टम होता है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सबको समझ में आया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? वेरी गुड। लेकिन क्या आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि मैम करोड्स, लैक्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स तो हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, लेकिन कभी कभी जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ या न्यूज़ देखती हूँ या कभी मेरी टेक्स्ट बुक में भी बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन ये सब भी लिखे होते हैं नंबर्स के साथ, तो मैम ये तो आपने बताया ही नहीं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, ये क्या है? चलो, बहुत अच्छी बात है अगर ये क्वेश्चन आपके मन में उठा, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक ही यही है। क्या है हमारा अगला टॉपिक? जब भी हम किसी नंबर को देखते हैं और हम कहते हैं कि उन्हें वर्ड्स में लिखना है, तो हमने किस सिस्टम में लिखा? इंडियन सिस्टम। इसी तरह हमारे पास किन्हीं भी नंबर को लिखने और पढ़ने के लिए सिस्टम्स होते हैं। उसमें 2 सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम क्या पढ़ा हमने? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और जो दूसरा सिस्टम है जिसके लिए आपके मन में सवाल आया था, उसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
देखें क्या होता है ये। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिससे आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। जब हम छोटे छोटे थे तो इस चीज को हम बहुत यूज करते थे। क्या है ये, देखें। क्या कहते हैं इसको? अबेकस, है ना? अबेकस बोलते हैं ना इसको। अब इसमें देखो ध्यान से, तो क्या लिखा है? 10 करोड़ इस स्टिक के नीचे, करोड़ इस स्टिक के नीचे, फिर क्या लिखा है? 10 लाख, फिर क्या लिखा है? लाख, फिर क्या लिखा है? 10,000, फिर क्या लिखा है? 1000, फिर 100, टेंस, वंस। और ये हमने किस में पढ़ा था? करोड्स, लैक्स, थाउजेंड्स के बारे में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये क्या हुआ? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। लेकिन मैम ने अभी भी नहीं बताया ये मिलियन, बिलियन कहाँ होते हैं, कैसे लिखते हैं। चलो बताती हूँ। इस रात से भी पर्दा उठाते हैं। अगर मैं इसको कुछ ऐसे रख दूं, अब इधर आप देख रहे होगे कुछ डिफरेंट सा लिखा है। पहला क्या लिखा है? HM, क्या बोलते हैं इसको? 100 मिलियन। फिर क्या लिखा है? TM, उसको क्या बोलते हैं? 10 मिलियन। फिर क्या लिखा है? M, तो M से सब तो समझ गए होंगे क्या होगा? क्या होगा? मिलियन। उसके बाद क्या लिखा है? TH, उसे क्या बोलते हैं? 100 थाउजेंड्स। उसके बाद आप देखो तो लिखा है TH, उसे बोलते हैं 10,000। फिर क्या लिखा है? TH, और आप सबको पता है उसे क्या बोलते हैं? थाउजेंड्स। उसके बाद है हमारा हंड्रेड्स, टेंस और वंस। अब आप सब कह रहे होगे कि मैम ये क्या है? तो मैं बताती हूँ आपको। ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जिसमें हमें दिख रहा होगा कि अगर राइट से, आपको अपने राइट से देखना है, मेरे से कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर मैं देखूं तो लास्ट का जो 3 है क्या है? वंस, टेंस, 100। उसके बाद क्या है? 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद क्या है? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब आप ध्यान से देखो, इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100 के बाद क्या था? 1000, 10,000। लेकिन यहाँ एक 100 का भी पार्ट जुड़ गया। क्या जुड़ा हमारा? 100,000। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में हमारी 3 की ग्रुपिंग होगी। समझ में आया? और देख लेते हैं। मिलियन, 10 मिलियन और क्या आ गया? 100 मिलियन। फिर से 3 की ग्रुपिंग हो गई ना। इससे क्या समझते हैं हम? इंडियन सिस्टम में पहले 3 की ग्रुपिंग होती थी, फिर 2, 2, 2 का पेयर लेते थे। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3, 3, 3 की ग्रुपिंग होती है। आया समझ में? अब इंडियन सिस्टम को हम कैसे लिखते हैं? लिखें। क्या लिखते हैं? वंस, उसके बाद टेंस। अब 100 को मैं H लिख दूं। चलो 100 को मैंने क्या लिखा? H। थाउजेंड्स आता है उसके बाद, उसको मैंने लिखा TH। फिर आता है 10,000, उसको मैंने लिखा TH। फिर आता है लाख, फिर आता है 10 लाख,
फिर क्या आता है हमारा करोड़, और उसके बाद क्या आता है 10 करोड़, और इसको हम क्या बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से इसका रिलेशन देखने के लिए मैं इसके नीचे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन लिखूंगी, जो कि हमने अबेकस पे देखा था। चलो, तो हमें पता है इंटरनेशनल सिस्टम में भी आ रहा था वंस, उसके बाद क्या आ रहा था टेंस, उसके बाद क्या आ रहा था 100, फिर आ रहा था हमारा 1000, फिर आ रहा था हमारा 10,000, है ना। अब इसमें क्या था 3 की ग्रुपिंग थी ना, तो यहाँ आ गया हमारा 1000 का ही 100 पोजीशन, दैट इज 100,000। अब लाख करोड़ नहीं आएगा, क्या आएगा मिलियन, तो यहाँ क्या आएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, और उसके बाद 3 की ग्रुपिंग मतलब 100, तो 100 मिलियन। और ये हमारा क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्लियर हुआ? ध्यान से देखो, इंडियन का वंस इंटरनेशनल के वंस के इक्वल है, इंडियन का टेंस इंटरनेशनल के टेंस के इक्वल है, इसी तरह 10,000 तक तो सब इक्वल है। लेकिन अगर मैं इंडियन के लाख को देखूं तो वो इंटरनेशनल के किसके इक्वल है 100,000, तो मैं लिख सकती हूँ 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। आया समझ में? आगे देखें, अगर मैं इंडियन सिस्टम का 10 लाख देखूं किसके इक्वल है मिलियन के, तो कह सकते हैं कि 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। सबको याद है 10 लाख में कितने जीरोस होते थे? कहाँ पढ़ा था हमने? लार्जर नंबर्स में। और 10 लाख क्या था? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, और 7 डिजिट में हमें पता है पहला डिजिट था 1 और बाकी 6 जीरोस। याद है ना? और कॉमा सिस्टम याद होगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 3 देन 2। इसका मतलब है कि 10 लाख में जितने जीरोस होंगे उतने ही जीरोस किस में होंगे 1 मिलियन में। इसीलिए हम कहते हैं 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन देख लिया हमने, सेकेंड रिलेशन भी देख लिया, अब थर्ड रिलेशन देखते हैं। और जीरो का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। थर्ड देखते हैं, यहाँ क्या है करोड़ और यहाँ क्या है 10 मिलियन। तो हमारा इंडियन सिस्टम का 1 करोड़ किसके इक्वल होता है 10 मिलियन। चलो इसका भी मैं एक जीरो का एग्जाम्पल दे देती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। 1 करोड़ स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर जिसमें हमारा पहला डिजिट 1 और बाकी 7 डिजिट्स क्या हैं 0। याद है ना? और हम कॉमास कैसे लगाएंगे 3, 2 एंड 2। तो हमारे करोड्स में कितने जीरो हुए 7। अब हम पता है हमें कि 1 करोड़ 10 मिलियन के इक्वल है, तो जीरोस कितने लगेंगे इतने ही। तो 10 ये हो गया, बाकी के 6 जीरोस हम और लिखेंगे, है ना। अब हमें देखना है ये 10 मिलियन में कैसे कॉमास लगेंगे। कॉमा कैसे लगाएंगे? हमने देखा
कि ये 3 के ग्रुप में है ना? तो हमारा कॉमा भी कैसे लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में? 3 डिजिट्स के बाद। तो हमारा ये 10 हमें ये मिल गया और बाकी के जो 6 जीरोस थे वो क्या हो गया हमारा? मिलियन। क्लियर हुआ? वेरी गुड। ये हो गया हमारा थर्ड रिलेशन। अब हमारे पास एक लास्ट रिलेशन बचा जो कि किसमें है? 10 करोड़ एंड 100 मिलियन। जीरो का कॉन्सेप्ट हमें आ गया समझ में, तो हम इसको हटा देते हैं और देखते हैं अपना लास्ट रिलेशन। क्या है वो? 10 करोड़ इंडियन सिस्टम का किसके इक्वल होगा? 100 मिलियन। और इसको आप चेक करना, जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो दोनों में सेम होंगे। क्लियर हो गए सारे रिलेशन? ध्यान रखना इन रिलेशंस का, बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं और बहुत यूज आते हैं। आज हमने इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक पढ़ा। क्या है वो? इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय।